A big hello to all my lovely students out there, and a very warm welcome to this session of our English class. Today we are going to read the chapter कबड्डी. आज के हमारे चैप्टर का नाम है कबड्डी. बच्चों, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका फेवरेट जो गेम है वो कबड्डी होगा. कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें खेलने वाले को तो मजा आता ही है, साथ में देखने वाले को भी उतना ही मजा आता है. तो ऐसे ही इस गेम के बारे में कुछ रोचक जानकारी हम लोग हासिल करेंगे इस चैप्टर में. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर कबड्डी. As you can see clearly, this is the 11th chapter of your book. अब देखिए ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. A kabaddi match is held in Jagatpur village every Saturday. A crowd has gathered outside Manik Kaka's house. He is the Gram Pradhan of the village. Meena, who lives in the city, has come to Jagatpur to meet her cousin Ravi. Ravi takes her to the place where the match is going to be played. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जगतपुर नाम की एक जगह है, एक गांव है जहाँ पे हर शनिवार को मैच खेला जाता है. और कैसे एक जो बच्ची है, मीना नाम की एक लड़की है, वो अपने कजिन के यहाँ आई हुई है और उससे मिलने आई हुई है, और वो दोनों भी जो वो मैच देखने जाते हैं. तो आइए पढ़ते हैं फिर से. अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे. यानी कि हर शनिवार को जगतपुर गांव में एक कबड्डी मैच खेला जाता है. A crowd has gathered outside मानिक काका's house. क्राउड यानी कि भीड़. तो मानिक काका के घर के सामने, घर के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हुई है. गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, एंड क्राउड मतलब भीड़. तो मानिक काका के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई है काफी सारी. ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज. वो इस गांव के ग्राम प्रधान है. मीना, who lives in the city, has come to जगतपुर to meet her cousin रवि. मीना जो कि शहर में रहती है, वो जगतपुर आई हुई है अपने कजिन रवि के. नाउ व्हाट इज कजिन? कजिन कौन होता है? कजिन यानी कि जैसे हम हिंदी में हमारे भाई बहन होते हैं जो भी, जैसे कि जो चचेरे, ममेरे, फुपेरे, इस तरह के जो शब्द हम बोलते हैं, तो उसको इस तरह से अलग अलग ना बोल के इंग्लिश में एक वर्ड होता है कजिन. सपोज आपके चाचा का बेटा या बेटी है, तो आप कहेंगे ये मेरा चचेरा भाई है, ये बहन है, उसको कजिन बोलेंगे. इसी तरह से अगर आपके मामा का, बुआ का, किसी का भी आपके इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं जो भाई बहन वाले, तो उसको जो है इंग्लिश में कजिन बोलते हैं. तो इस तरह से मीना जो है वो अपने कजिन रवि के यहाँ आई हुई है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसके चाचा का लड़का है रवि. रवि टेक्स हर टू द प्लेस वेयर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड. तो रवि उसको उस जगह पर ले जाता है जहां पे मैच खेला जाने वाला है. मीना, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? अब मीना पूछती है यहाँ क्या चल रहा है? रवि बोलता है अ कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर बिटवीन द टीम ऑफ आवर विलेज एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा. तो उसको रवि बताता है कि यहाँ पे कबड्डी का खेल खेला जाने वाला है दो टीमों के बीच में. A कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड यानी कि एक कबड्डी मैच खेला जाने वाला है. हियर यानी यहाँ, यहाँ एक कबड्डी मैच खेला जाने वाला है बिटवीन द टीम ऑफ आवर विलेज एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा. हमारी जो टीम है, हमारे गांव की जो टीम है, उनके और जो हमारे पड़ोस का जो गांव है, नेबरिंग यानी कि पड़ोसी है ना, तो हमारे पड़ोस का जो गांव है जसरा, इन दोनों टीमों के बीच में जो है ये खेल, ये मैच कबड्डी का होने वाला है. अब एक बात आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है बिटवीन. जब किसी दो की बात होती है तब वहां पे बिटवीन ये शब्द लगता है, और जब दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग, AMONG, अमंग, ये शब्द हम लगाते हैं. तो यहाँ पे बिटवीन लिखा है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जसरा गांव और इनका जो जगतपुर गांव है, इन दोनों गांव के प्लेयर्स आएंगे टीम बना के और मैच खेलेंगे. मीना, वाओ इट वुड बी इंटरेस्टिंग. मीना कहती है वाओ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही रोचक होगा इसको देखना. रवि, ओ यस, रवि कहता है हाँ जरूर. मीना, हैव यू एवर प्लेड कबड्डी?
मीना कहती है, अपने भाई से पूछती है, रवि से, कजिन से, कि क्या तुमने कभी भी कबड्डी खेली है? रवि कहता है, रवि, यस दिस इज माई फेवरेट गेम। तो रवि कहता है, हाँ ये तो मेरा पसंदीदा गेम है, ये मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। तो इस तरह से रवि और मीना के बीच में जो है कन्वर्सेशन चल रहा है। फिर मीना पूछती है, टेल मी मोर अबाउट दिस गेम, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी? तो मीना पूछती है कि मुझे इस गेम के बारे में कुछ और बताओ। ये गेम, ये जो कबड्डी का खेल है, ये कितने प्लेयर्स खेलते हैं, यानी कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं जो इस कबड्डी के खेल को खेलते हैं? रवि, कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच। तो रवि उसको बताता है कि कबड्डी जो है एक खेल है जो कि 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। यानी कि कुछ गेम्स तो होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल खेले जाते हैं, जैसे आपका बैडमिंटन हुआ और इस तरह के जो गेम होते हैं, लेकिन कुछ गेम्स जो है वो टीम्स में खेले जाते हैं, लाइक जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये कबड्डी जिसकी बात चल रही है। तो वैसे ये बताता है कि कबड्डी इज अ गेम ऑफ 2 टीम्स, 2 टीम्स के बीच का ये गेम होता है, हैविंग 7 प्लेयर्स ईच, और प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। तो यानी कि 7 खिलाड़ी एक साइड को और 7 खिलाड़ी दूसरी साइड को, इस तरह से होता है। मीना, ओके। तो मीना कहती है ओके यानी अच्छा। रवि, अब रवि और आगे बताता है, वन टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम द डिफेंडर, दे compete with each other and maintain the team spirit। तो यहाँ पे वो गेम के बारे में और जानकारी देता है। कहता है कि एक टीम जो है वो रेडर बनती है, रेडर यानी कि जो आक्रमण करने वाली टीम होती है, एक टीम रेडर बनती है, और जो दूसरी टीम होती है, एंड द अदर टीम द डिफेंडर, यानी कि बचाव पक्ष, बचाव होता है, दूसरी टीम जो है वो बचाव करने वाली टीम होती है। एक आक्रमण करती है रेडर, और दूसरी डिफेंडर यानी बचाव करने वाली। दे compete with each other and maintain the team spirit। तो ये जो है, जो 2 टीम्स होती है एक दूसरे के साथ compete करती हैं, ठीक है, कंपटीशन होता है ना, जैसे प्रतियोगिता होती है, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रतिभागी होती हैं। और इसके साथ ही जो टीम स्पिरिट होती है खेल की भावना में, जो उसको मेंटेन करते हुए, उसको संतुलित रखते हुए फिर ये गेम खेलते हैं दोनों टीम्स। मतलब इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं होती, ना कोई लड़ाई झगड़े की भावना लेके खेलते हैं, लेकिन एक खेल को खेल जैसा खेलना चाहिए, उसी को बोलते हैं टीम स्पिरिट। तो उसको दिमाग में रखकर, उसको ध्यान में रखकर ये खेल जो है दोनों टीम्स खेलती हैं। मीना कहती है, लुक द टीम्स हैव अराइव्ड। अब मीना देखती है कि टीम्स आ गई हैं दोनों, तो कहती है कि देखो टीम्स जो है वो आ चुकी हैं। अराइव्ड, अराइव्ड का क्या मतलब होता है? आ जाना, ठीक है ना। तो कहती है कि देखो टीम्स आ गई हैं। अब इसके आगे का पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए इसका एक्सरसाइज पार्ट देख लेते हैं। आज हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। As I have said, we will start with the comprehension questions. The first is answer the following questions. तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ तो हमने जो पढ़ लिया है पार्ट उसमें से है, और कुछ जो चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं अभी तक उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चंस और आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गेम वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज? यानी कि जगतपुर गांव में कौन सा खेल खेला जाता था, खेला जाता है, ठीक है ना। तो जगतपुर गांव में कबड्डी का मैच होता है। अ कबड्डी मैच वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। तो यानी कि आपने इसमें देखा होगा विच गेम की जगह हमने क्या लिख दिया, अ कबड्डी मैच। एंड उसके बाद जो है पूरा आंसर जो है हमारा क्वेश्चन से ही आ गया, वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। तो आपको बस अ कबड्डी मैच इतना ही लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी? यानी कि कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी, कितने प्लेयर्स होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि हर टीम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। तो देखते हैं, इन अ गेम ऑफ कबड्डी 2 टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच प्ले। यानी कि कबड्डी के खेल में 2 टीम होती है, और हर टीम में, दोनों टीमों में 7 खिलाड़ी होते हैं जो कि खेलते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू प्रिफर बीइंग अ रेडर और अ डिफेंडर, व्हाई? तो इसका आंसर हमने एक हाइपोथेटिकली लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आप
क्या प्रिफर करते हैं, आपको क्या बनना पसंद है, रेडर या फिर डिफेंडर? जैसा मैंने आपको बताया था, रेडर यानी कि जो आक्रमण करता है, ठीक है, और डिफेंडर यानी कि जो बचाव करता है। और क्यों आपको पसंद है ये रेडर या डिफेंडर बनना? सो लुक एट द आंसर. I prefer being a raider because it is so much exciting to go towards the defenders and move out swiftly to each point for my team. तो क्या मतलब हुआ इसका? I prefer being a raider. मुझे रेडर बनना ज्यादा पसंद है, क्योंकि बिकॉज मतलब होता है क्योंकि इट इज सो मच एक्साइटिंग, ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है, रोमांचक होता है, टू गो टूवर्ड्स द डिफेंडर्स, डिफेंडर्स यानी कि जो बचाव करने वाली टीम है, दूसरी अपोजिट टीम है, उनके पाले में जाना, उनके वहां पे जाना, एंड मूव आउट स्विफ्टली, और स्विफ्टली यानी कि धीरे से उनको छू के निकलना होता है। अगर आपने गेम खेला है तो आपको पता होगा कि क्या करते हैं इसमें, तो जाते हैं और दूसरे पाले में जाके एक खिलाड़ी को छू के आते हैं। तो एंड मूव ऑफ स्विफ्टली यानी कि धीरे से जो है बाहर निकलना होता है। टू ईच पॉइंट फॉर माई टीम यानी कि मेरी टीम के लिए, हर पॉइंट के लिए इस तरह से करना, ये सब मुझे पसंद है, इसलिए मुझे रेडर बनना ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट एसेंशियल फॉर अ रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी? व्हाट डू यू से? क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा नेसेसरी है कि जो रेडर होता है, जब आप एक खिलाड़ी दूसरी जो है पाले में जाते हैं, दूसरी टीम के पाले में, तो आप मुंह से कबड्डी कबड्डी ऐसा बोलते रहते हैं? तो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि क्या ऐसा जरूरी है एक रेडर को इस तरह से चैंट करना? चैंट का मतलब क्या होता है? जैसे माला जाप करते हैं ना, तो उसको हम चैंटिंग बोलते हैं। तो वैसे ही ये कबड्डी कबड्डी ऐसे बोलते रहना क्या जरूरी है? What do you say? और अगर आप नहीं कहते ऐसा तो आप क्या कहते हैं? Yes, it is essential in the game of kabaddi for a raider to chant kabaddi kabaddi kabaddi. तो यानी कि हाँ, ये जो है इस तरह से कबड्डी कबड्डी बोलना रेडर के लिए जरूरी होता है। He should chant it continuously till he comes back to his team's half. उसको ये कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार इसको जो है बोलना होता है, जब तक कि वो अपनी टीम के पाले में वापस ना आ जाए, तब तक उसको ये बोलना जरूरी है, नेसेसरी है। अगर उसने बोलना छोड़ा तो यानी कि वो आउट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ कबड्डी मैच? एक कबड्डी मैच का ड्यूरेशन यानी कि टाइम, कितने टाइम के लिए होता है? अ कबड्डी मैच इज प्लेड फॉर 40 मिनट्स with a break of 5 minutes between two halves. यानी कि एक कबड्डी मैच जो है 40 मिनट खेला जाता है, एक और इसमें ब्रेक होता है एक 5 मिनट का, बिटवीन टू हाफ्स, दो हाफ्स के बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो बच्चों, ये हमने आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे, इसके साथ में ही चैप्टर रीडिंग भी स्टार्ट की है। We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.